हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई आई होप आप सभी ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अपने घर में सेफ एंड स्टे होम। ओके, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेटा, ये रैपिड मैथ्स की बुक है आपकी सेकंड क्लास की। इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर से। नंबर नेम है, नंबर नेम आप सभी ने किए हैं, अच्छे से करे हैं, आपको नंबर नेम्स आते हैं। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 1 इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर नेम है आपका 25। सबसे पहले आपका है 25। देखिए 25 का आपका नंबर नेम क्या लिखेंगे? 25 बोलते हैं ना आप इसको, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। TWENTY 25 FIVE 5। आप चाहे कर्सिव में लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, जैसे आपको ठीक लगे, सुटेबल हो, वैसे ही आप कीजिए। एंड सेकंड है नंबर बी है आपका 70। अब 70 की स्पेलिंग क्या है? इसका नेम क्या है? SEVENTY 70। 48 नेक्स्ट है आपका 48 FORTY 40। EIGHT 8। नेक्स्ट है आपका 28 TWENTY 28 EIGHT 8। नेक्स्ट है आपका 67 SIXTY 60 एंड 7 SEVEN 7। नेक्स्ट है आपका 45 FORTY 40 एंड लास्ट 5 45। अब है आपका 98 NINTY 98 EIGHT 8। नेक्स्ट है आपका 100 HUNDRED 100। तो ये आपके नंबर नेम हो गई हैं। फर्स्ट है आपका चैप्टर, इस चैप्टर की आपकी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये जो नंबर नेम आपको दिए हुए हैं सारे के सारे आपको करा दिए मैंने। 25 70 48 28 67 45 98 एंड 100। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे है आपका फिल स्किप काउंटिंग इन द ब्लैंक्स। आपको ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं, स्पेस दिया हुआ है, इसके अंदर आपको स्किप काउंटिंग फिल करनी है। तो वो कैसे करेंगे? हम सबसे पहले हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं कि कितना है। 29 में 26 को हम लेस करके देख लेते हैं, हमारा डिफरेंस कितना आता है। आपका देखो कितना आता है। 26 26 27 28 29 हो गया ना आपका। 3 का डिफरेंस हो गया। 27 28 29 3 का डिफरेंस हो गया। 27 28 29 3 का डिफरेंस है। तो अब आपको यहाँ पे 3 ऐड करते जाना है और काउंटिंग में लिख इसमें बॉक्स में फिल करते जाना है। 29 के बाद अब देख लेते हैं हम 3 ऐड करते हैं। 29 के बाद 30 31 32 कितना है आपका 32। फिर 32 में 3 फिर प्लस कर लेते हैं। 33 34 35 आपका 35 आ गया। अब 35 में फिर 3 प्लस कर लेते हैं। 36 37 38 यहाँ पे 38 आ गया। फिर 3 प्लस कर लेते हैं। 39 40 41 नेक्स्ट 41 42 43 44 आपका कितना आ गया 44। तो अब आप यहाँ पे 44 करना है। बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपको यही करना है। इसमें भी 55 में से 50 को लेस कर देना है। 51 52 53 54 55। तो आपका लेस करने के बाद कितना आया 55। यानी कि आपके में डिफरेंस में कितना आया, आपका डिफरेंस कितना आया 55। 5 का डिफरेंस है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और आप एक दूसरा तरीका और भी है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। 26 से 29 तक आप काउंट कर लीजिए कितने नंबर हैं। 27 28 29 3 है, ओनली 3 नंबर्स हैं। तो आप इन 3 को ऐड करते जाइए। इसी तरीके से इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। 50 के बाद 51 52 53 54 55। 5 का डिफरेंस है तो 5 आप स्किप करते जाएंगे, यानी कि 5 आप जंप करते जाएंगे, 5 ऐड करते जाएंगे और उनको इसमें
फिल करते जाएंगे। नेक्स्ट है आपका इसी तरीके से ये 26 में आप देखिए कितने 30 तक आते हैं, 26, 27, 28, 29, 30, यानी कि 4 का आप स्किप करना आपको। अब आप क्या करेंगे, 30 में 34 ऐड करेंगे, 34 आ गया, फिर 4 ऐड कर देंगे 38 आ गया, फिर 4 ऐड करेंगे 42 आ गया, फिर 34 ऐड करेंगे 44, फिर 4 ऐड करेंगे 48 आया। नेक्स्ट आपका इसमें है अब 52, 58। अब इसमें भी आपको क्या करना है, पहले आप 52 से 58 तक काउंट कर लीजिए कितना है, 53, 54, 55, 56, 57, 58। आपका कितना नंबर आया, 6। यानी कि आपको स्किपिंग कितने की करनी है, कितने नंबर की करनी है, 6 की। तो अब आप 6 के ऐड करते जाएंगे इसमें, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। कितना है आपका, 64। यहाँ पे आप 64 लिख लिया। अब फिर से 6 कर लीजिए, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70 आ गया। फिर दोबारा 6 कीजिए, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76 आ गया। फिर आप 6 कीजिए, 82, फिर दोबारा 6 करेंगे तो आपका आ जाएगा 88। सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है अब आपका फिल द करेक्ट सिंबल ऑफ, आपको सिंबल्स लगाने हैं। ये देखिए आपको सिंबल्स लगाने हैं इसके अंदर, एक में आपको ऐसे लगाना है, एक में आपको ऐसे लगाना है, और एक में आपको इस तरीके से लगाना है। ये इक्वल टू का साइन होता है, ये छोटे बड़े का साइन होता है, ठीक है। अब छोटा साइन कौन सा होता है, ये देखिए आपका ये इक्वल टू का साइन है, ये इक्वल टू का साइन है। अगर आपका डिजिट, आपकी नंबर इस तरफ छोटा है तो यहाँ पे ये साइन है आपका ऐसे हो जाएगा, यानी कि इसका जो ये है ना पॉइंट, ये पॉइंट आपका बंद हो जाएगा। अगर मान लीजिए इधर जैसे कि यहाँ पे है, इसमें 38 है और यहाँ पे 45 है, तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला। तो आपने यहाँ पे देखिए इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकते, तो छोटा नंबर किधर है आपका, इधर है, तो आप इधर लगाएंगे इस नंबर ऐसे। तो आपका जो ये मुंह बंद होता है छोटे नंबर की तरफ होता है, और जो इसका मुंह ओपन होता है, यानी कि ये जो ये दोनों लाइंस है, ये जो लाइंस ड्रॉ हो रही हैं ये अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि इन दोनों के पार्टीशन कहाँ पे हो जाता है, बड़े नंबर की तरफ में। तो जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं रेखाएं, वो कहाँ पे आएगा, छोटे नंबर की तरफ। और जहाँ पे ये दोनों रेखाएं, यानी कि दोनों की ये लाइंस आपकी ओपन हो जाती हैं, वो आता कहाँ पे आता है, बड़े नंबर की तरफ। तो बड़ा डिजिट जहाँ पे होता है वहाँ पे। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे 68 एंड 42, तो छोटा नंबर यहाँ पे 42 और यहाँ पे बड़ा नंबर है, तो ये आपके बंद किस तरफ आएगा, इस तरफ, और ओपन किधर आएगा, बड़े नंबर की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे देख लीजिए, बड़े की तरफ आपका ये वाला साइन आएगा और छोटे की तरफ आपका बंद आएगा। अब इधर देख लीजिए 92 एंड 64, 92 आपका बड़ा है और 64 आपका छोटा है, तो छोटे की तरफ आपका मुंह बंद है और बड़े की तरफ आपका ये दोनों लाइंस हैं वो ओपन है, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे ही आपका यहाँ पे है 90 एंड 67, 98 में आपका ओपन है और यहाँ पे आपकी ये इसका मुंह बंद है। इसी तरीके से आपका यहाँ पे है, देख लीजिए 46 एंड 48, दोनों में से देखिए 48 बड़ा है, तो 48 की तरफ ओपन है ये दोनों लाइंस, ये जो लाइंस है इन दोनों का मुंह ओपन है और यहाँ पे इसका मुंह बंद है। क्यों, क्योंकि ये नंबर छोटा है, यानी कि ये डिजिट छोटी है। अब देखिए इधर 39 इक्वल टू 39, यहाँ पे इक्वल टू क्यों है, क्योंकि दोनों ही डिजिट सेम है, दोनों ही नंबर सेम है। बिल्कुल ऐसे ही आपका ये देख लीजिए 57 एंड 53, 57 आपका बड़ा नंबर है और 53 छोटा है, तो छोटे नंबर की तरफ क्या होता है, मुंह बंद होता है, और बड़े की तरफ वो क्या होता है, मुंह खुला होता है। यानी कि इन दोनों ये दोनों लाइंस हैं दूर दूर होती हैं, एक दूसरे से ओपन होती हैं। अब इधर देख लीजिए यहाँ पे 78 बड़ा है, तो आप ये 78 की तरफ ओपन करेंगे और 69 की तरफ बंद रखेंगे इसका मुंह, ठीक है। तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, उसको भी हम समझा देते हैं अभी। देखिए ये आपका आ गया नेक्स्ट पेज है, इसमें क्या है आपका असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से नंबर से लेके बड़े नंबर तक जाना, यानी कि जो नंबर सबसे पहले सबसे छोटा होता है, इन नंबरों में से चूज़ करके आपको सबसे पहले छोटा नंबर लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी कि सबसे बड़े नंबर तक आप उसको लेके जाएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग ये होता है। और
डिसेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर आएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन अब स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इज असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपको एक 4 पार्ट दिए हैं इसके अंदर, ए बी सी डी, आपको 4 पार्ट दिए हैं। इन 4 पार्ट में से सबसे पहले हम ए पार्ट को लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे पहले आपको इसमें समझाया हुआ है, देखो आपको करवा के भी दिखाया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है आपका एक क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपका छोटा नंबर है, जो नंबर सबसे छोटा, कौन सा नंबर, 12 नंबर सबसे छोटा, तो पहले 12 आ गया। इसके बाद आपको कौन सा नंबर छोटा है, 15, ये सॉरी बड़ा, पहले छोटा, उससे बड़ा कौन सा है, 15, उससे बड़ा कौन सा है, 18, उसके बाद 23, उसके बाद 62, यानी कि छोटे क्रम से लेते हुए, यानी छोटे डिजिट से लेते हुए, छोटे नंबर से लेते हुए आपको बड़े नंबर तक जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा, 38, उसके बाद 49 आएगा, उससे बड़ा कौन सा है, 52, उससे बड़ा कौन सा है, 68, उसके बाद कौन सा है, 83 आ गया आपका। बिल्कुल सेम मैथड जैसे ही आपको यहाँ पे करना है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर देख लीजिए, यहाँ पे जो टेंस वाला नंबर होता है उसको देख लीजिए, सबसे छोटा कौन सा है आपको उसमें पता चल जाएगा, 4 8 3 2 5 9। अब देखिए यहाँ पे कौन सा सबसे छोटा नंबर है, 2, तो पहले 2 ही आएगा, 2 वाला डिजिट आएगी 28, उसके बाद 2 के बाद क्या है, 3 32, उसके बाद 4 वाली डिजिट आएगी 49, उसके बाद 82, उसके बाद 95। तो आपने देखा कि छोटे क्रम से लेते हुए हमें बड़े क्रम तक जाना है, यानी कि छोटे नंबर से लेते हुए हमें बड़े नंबर तक जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसमें भी देख लीजिए, 4 पार्ट कौन सा है, 18, उसके बाद 29, उसके बाद 45, उसके बाद 65 सॉरी 62, उसके बाद 65, पहले 62 आएगा फिर 65 आएगा। ठीक है, क्योंकि 62 और 65 दोनों नंबर्स टेंस वाला सेम है, बट जो वंस वाला नंबर है उसमें 2 में और 5 में डिफरेंस है। 2 छोटा नंबर होता है और 5 बड़ा होता है, तो सबसे पहले 62 आएगा फिर 65 आएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या था, सबसे पहले छोटी डिजिट आती है, छोटे डिजिट से होते होते छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाते हैं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले जो बड़ा डिजिट होता है सबसे पहले वो आएगा, उसके बाद आपका छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से नंबर आएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, 96, फिर 83, फिर 65, 42 एंड देन लास्ट 18। बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पे देख लेते हैं, बी पार्ट में 60, उसके बाद 45, फिर 42, फिर 39 एंड लास्ट 32। सी पार्ट में भी देख लेते हैं, 50, सबसे पहले बड़ा कौन सा है, 81, सबसे बड़ा कौन सा है, 81, उससे छोटे नंबर कौन सा है, 50, उससे छोटा नंबर कौन सा है आपका 30, फिर 27 एंड देन लास्ट 20। अब डी पार्ट देख लेते हैं इसका, सबसे पहले आपका आएगा 80, इसके बाद आपका आएगा 69, इससे छोटा नंबर देखिए 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 51, उसके बाद आपका आएगा 43, उससे छोटा नंबर आ गया आपका 38। तो आपने देखा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले बड़ी डिजिट आती है, उसके बाद छोटे, उससे छोटे, फिर उससे छोटी। और असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले बड़ी आएगी, सबसे पहले छोटी आएगी, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी कि छोटे से लेके बड़े तक, स्मॉल टू बिगेस्ट नंबर। और इसी तरीके से इसका उल्टा बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर। आपको ये दोनों चीज़ वेरीफाई हो गई होंगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, इसमें क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या है, अब आप देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता है, आपको टेंस और वंस का पता होना चाहिए, टेंस और वंस के बारे में पता होता है, बताया जाता है, इसमें वेरीफाई किया जाता है। तो अब मैं आपको इसको अच्छी तरीके से समझाती हूँ कि टेंस और वंस में क्या डिफरेंस, आपको कैसे करना है। 39 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, 39 आपका यहाँ पे लिखा हुआ, तो जो सबसे पहली डिजिट होती है वो क्या होती है, वंस। इसके बाद क्या होता है, ये वाले जो नंबर होता है वो कौन सा नंबर होता है, आपका टेंस। अब देखिए यहाँ पे 3 टेंस हो गया, 9 वंस हो गया। ठीक है, हमने सिर्फ इसको ओपन करके लिखना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, इस नंबर्स को खोल के लिखना। ठीक है, इनका मीनिंग क्या होता है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखना है, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म की प्लेस वैल्यू लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब इनको खोल के लिख दो,
नंबरों को खोल दो और वो कहाँ पे इनकी वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है वो लिख दो। अब आगे देखें, हम बताते हैं आपको बी पार्ट में 47। अब ये जो 7 है, पहले हम इसको खोल देते हैं, 4 और 7, 4 और 7 हो गया। अब 7 आपका क्या आ गया, वंस, और 4 हो गया आपका टेंस, तो 47 हो गया। इसी तरीके से आपका देखिए 40 + 3 यानी कि 43 हो गया, तो 40 तो आपका टेंस में आ गया और 3 आपका वंस में आ गया। अब 80 + 9 89 हो गया आपका, तो 8 आपका टेंस में आया और 9 आपका वंस में आया। बिल्कुल ऐसे ही आपका 70, यहाँ पे तो 70 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यानी कि 7 तो वंस में है और यहाँ पे 0, जो यहाँ पे 0 है तो वो आ जाएगी आपकी वंस में। 13 आपका क्या है, 13 आपका वंस, आपका इसमें 10 और 3 होता है 13, तो 3 आपका क्या आ गया वंस और 1 आपका आ गया टेंस। 58 5 आपका टेंस एंड 8 आपका वंस। 63 6 आपका टेंस एंड 3 आपका वंस। तो ये जो आपने देखा कि फर्स्ट वाली जो डिजिट होती है ये आपकी वंस होती है और जो सेकंड डिजिट होती है वो आपकी टेंस होती है। तो फर्स्ट डिजिट वाली आप हमेशा ही वंस में लिखेंगे और सेकंड डिजिट भी हमेशा ही टेंस में लिखी जाती है। फर्स्ट हमेशा वंस एंड सेकंड डिजिट होती है टेंस। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके बेटे, अब हम इसका आधा पार्ट हम आपको बाद में नेक्स्ट डे कराएंगे। आज मैंने आपको हाफ चैप्टर हाफ एक्सरसाइज करा दी है। फर्स्ट चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज हम अब आपको बाद में कराएंगे नेक्स्ट डे। तो आज का आपका वर्क इतना ही था, मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।